डोवाल के फ्रांस में पहुंचने की देरी थी तो मैक्रोन ने कह दिया भारत के हिसाब से राफेल के दाम तय किए जाएंगे। तो वहीं एक रडार के चक्कर में सऊदी अरब फिलिस्तीन को भूल गया है। तो जापान ने कुछ ऐसा कह दिया है कि चीन ताइवान को भूलकर जापान पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। दरअसल हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं और जापान में रक्षा मंत्री रह चुके शिगेरू इशिबा अब देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। आपने देखा होगा जापान में अस्थिरता के कारण वहां आपने कई बार प्रधानमंत्री बदलते हुए देखे होंगे, लेकिन अब एक नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई राजनीति और स्थिति बन रही है, जहां उन्होंने चीन की बढ़ती ताकत का सामना करने के लिए एशियाई नाटो गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संगठन के पास सैन्य शक्ति और परमाणु हथियार होने चाहिए और ये जापान के लिए काफी महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि जापान ने लंबे समय से शांति और अहिंसा को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब वो अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वैसे जापान पहले ही क्वाड में शामिल है और वो कुछ करना चाहता है, वो भी अमेरिका से हटकर। यही वजह है कि अब जापान कुछ कड़े फैसले लेने में लगा है। वैसे अभी जापान के इस नए नेटो में कौन कौन हिस्सा होगा, किस किस से जापान बात करेगा, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो भारत और जापान के रिश्ते और दोस्ती काफ़ी बढ़ती दिखाई दी है। उसको देखते हुए जापान भारत के साथ चलना चाहेगा। वहीं जापान और भारत के बीच के रिश्ते अभी और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जहां हाल ही में जापान की कंपनियां भारतीय इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। वैसे जापान के इस नए कदम के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आजकल हर कोई नेटो बनाने में लगा हुआ है। अब ये इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत का इसमें अहम रोल हो सकता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये सऊदी अरब से जुड़ी है, जो शायद फिलिस्तीन को भूल चुका है और उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो अरब वर्ल्ड और खासकर मुस्लिम देशों में मतभेद पैदा कर सकता है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन को बताया कि उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे की व्यक्तिगत रूप से परवाह नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनके देश में 70% युवा जनसंख्या है और इस मुद्दे के बारे में वो ज्यादा जानती नहीं है और उन्हें पहली बार इस संघर्ष के माध्यम से पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने से पहले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की आवश्यकता को समझता है। वैसे यहाँ अमेरिका ने इस बात की ना तो कोई पुष्टि की है और ना ही इस बात का खंडन किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन मुद्दे पर अपनी रुचि कम बताई है। खास बात तो ये देखिए कि हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $2.3 बिलियन का एक अहम समझौता किया है, जिसमें एक खास एडवांस रडार तकनीक शामिल है जो कि अमेरिका सऊदी को देने वाला है। ये दर्शाता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के लिए अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और यहाँ अमेरिका का भी झुकाव आईएमएफ को लेकर है और यही सारी डील सऊदी अरब को रोके हुए है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब व्यापार के नए अवसरों और कॉरिडोर विकास पर जोर दे रहा है। विशेषकर आईएमएफ कॉरिडोर का महत्व बढ़ रहा है, जिससे यूरोप तक व्यापार बढ़ने की संभावना है। वैसे अभी मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं कि वैश्विक ऊर्जा की मांग में बदलाव आ रहा है और भविष्य में तेल की मांग कम हो सकती है। मोटा मोटी समझे तो सऊदी अरब का ध्यान फिलिस्तीन में तो है, पर वो अपने आर्थिक विकास और व्यापार को प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं। मतलब ये कि सऊदी के इस कदम से भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि आईएमएफ बनते ही भारत के हाथ में एक बड़ा जैकपॉट आ चुका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी ने जो कहा है क्या वो करके दिखाएगा या वो भी घुमाने के चक्कर में है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये फ्रांस से जुड़ी है, जहां भारत के एनएसए यानी कि अजीत डोवाल फ्रांस पहुंचने वाले हैं। तो वहीं फ्रांस ने राफेल एम वेरिएंट के लड़ाकू विमानों के दाम कम करने की बात कह दी है, जो कि भारत के लिए बड़ी बात है। यह मामला 2016 में शुरू हुआ था, जब भारत ने 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था और उस समय प्रति जेट कीमत लगभग 1100 करोड़ रुपए की थी। लेकिन हालिया जो डील की बातें हो रही हैं उनमें इनके प्राइस को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जब भारत में ही राफेल के द्वारा मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक की एक फैक्ट्री सेटअप होने वाली है, तो भारत ने भी कहा फ्रांस आपको सोचना होगा, क्योंकि भारत को अभी जरूरत है। वहीं फ्रांस अगर भारत की बात नहीं मानता तो शायद भारत ये जेट लेता भी नहीं। अगर ऐसा होता तो राफेल की डिमांड और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है, वो भारत के ऑर्डर कैंसिल करने से एकदम से नीचे गिरती हुई दिखाई देती। यही वजह है कि हाल ही में जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल फ्रांस के दौरे पर गए हैं, तो फ्रांस ने एक नया ऑफर पेश किया है। अब राफेल मरीन जेट्स की कीमत 1000 से 1100 करोड़ रुपए प्रति जेट के हिसाब से तय की जाएगी, जैसा कि 2016 की डील में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं भारत सिर्फ रूस या अमेरिका पर ही निर्भर नहीं है। यहाँ भारत अपनी खरीद में विविधता लाने में लगा है और फ्रांस को भारत की जरूरत है।
तो भारत को फ्रांस की, तो बस यही बात है। मतलब डोवाल का फ्रांस पहुंचना भारत और फ्रांस के बीच में बड़े खेल की शुरुआत कर गया है।